नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिव भक्त किसान की। ये बहुत सुंदर कहानी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग से कहूँ। एक किसान था, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी, 1 साल छोटी, और उनकी एक पत्नी थी। वो जो किसान था वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। किसान जब भी कोई काम करता ना, तो सबसे पहले उसके गांव में एक शिवालय था, शिव पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता था। फिर कोई काम करता था, अपने खेत वेत वो बाद में जाता था, पहले शिवालय जाता था। बहुत बड़ा भक्त था वो शिव का। उसका सारा समय शिव का नाम जपने में ही बीतता था। वो घर का भी कार्य करता था, गृहस्थ कार्य, और गृहस्थ कार्य करते करते भी वो शिव का नाम जपते रहता था। वह कोई विशेष पूजा नहीं करता था, फिर भी शिव को बस नाम जपता। और इसी वही भक्ति उसकी एक विशेष भक्ति थी कि वो कभी शिव को नहीं भूलता था। दुख हो, सुख हो, संकट हो, कुछ भी हो, खुशी हो, हर वक्त वो शिव का नाम जपता था। एक दिन किसान खेत पे जा रहा था, तो उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। किसान ने कहा अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है तो चलो साथ में खेत पर। दोनों बच्चे पति पत्नी सब खेत पे पहुंच गए। मेड़ पे, खेत का जो मेड़ है उस पे दोनों बच्चे खेलने लगे और पति पत्नी उसी खेत में काम करने लगे। खेत में एक विचित्र बात घटी। विचित्र बात क्या, जब भी आप खेत जाते तो सांप तो आते ही हैं, वहाँ उनका घर होता है। गलती से बच्चे का पैर सांप पे पड़ गया, वहाँ एक सांप निकला और उस बच्चे का पैर पड़ गया, सांप ने उसे काट लिया। बच्चे चिल्लाने लगी, भैया को सांप ने काट लिया, भैया को सांप ने काट लिया। यह बात पति पत्नी दोनों ने सुना। किसान दौड़ते हुए आया, हाय मेरे बच्चे को ये क्या हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि किसान के बेटे के सांप ने काट लिया है। गांव में कोई वैद्य भी नहीं था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। वहां से दूसरे गांव एक वैद्य जा रहा था, जो रास्ते में उसने ये देखा। वैद्य ने ये सुना तो उसके पास गया, किसान के पास, और कहा क्या हुआ, आपके बच्चे को सांप ने काट लिया है। तो उसने कहा, किसान ने हाँ, तो कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वैद्य ने उस जगह पे दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा जहर बाहर कर दिया और जड़ी बूटी पीस कर लगा दी। और उस किसान को उसने जड़ी बूटी देते हुए कहा 2-4 दिन में तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, इसे रोज ये जड़ी बूटी पीस कर लगा देना। ठीक है। किसान सोचने लगा कि मैं तो शिव भक्त था, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, बुरा करना तो दूर, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं। फिर भगवान ने मुझे ये दंड क्यों दिया, मेरे बच्चे को सांप क्यों काटा। एक तो मैं बहुत गरीबी से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, और उसमें भी मैंने आपको कभी भूला नहीं भगवान, फिर क्यों मुझे ये सजा दी, क्यों। वो भगवान शिव को कोस रहा था। वो बार बार कहा कि मैं तो हमेशा ही आपका नाम जपता हूँ, फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिलते हैं, क्यों नहीं आपका ध्यान मेरी तरफ एक बार भी आता है, क्या कारण है, आप मेरी ओर देखते नहीं, क्या मेरा दुख आपको नहीं दिखता है भगवान। वो भगवान शिव से ये शिकायत करता है। एक दिन वो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गया। मार्केट में उसने देखा कि 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं। वो मार्केट जा रहा था, उसने देखा कि उसके पीछे ही सांड आ रहा है और एक व्यक्ति ने उसे हटाते कहा, हटो, वो सांड तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, वो तुम्हें ही मारने आ रहा है। जब तक वो हट पाता तब तक सांड की कुछ चोट उसको लगी, वो गिरा। किसान गिरा कुछ दूर पर जाकर।
जिस व्यक्ति ने उसे हटाया था उसने उसे संभाला, उठाया और कहा, ज़्यादा तो तुम्हें नहीं लगी? किसान ने कहा, नहीं भाई, शुक्रिया, तूने मुझे बचा लिया। अगर तू मुझ पे ध्यान नहीं देता, तो बताता नहीं, तो शायद मैं आज बचता नहीं, कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाती हमें। फिर शिव जी को याद किया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया? क्यों मुझे बार बार इतने तकलीफ दे रहे हो आप? ऐसा लगता है कि सारी विपत्तियां मेरे ही घर की तरफ मोड़ दिए हैं आप। गरीबी मिटती नहीं है और ये विपत्तियां मेरे ही घर मुंह मोड़ के चली आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। खेत में उसने गेहूं बोए। अब भोले बाबा ने सोचा, चलो इसकी कृपा कर देते हैं थोड़ी। अब जब भक्त ज़्यादा जिद करते हैं तो भगवान कुछ न कुछ प्रयास करते हैं, साथ देते ही हैं भक्त का। गांव में सबसे अच्छे फसल इसके खेत में हुए, किसान के खेत में। गेहूं की फसल पक गए। पहले लोग दाएं चलवाते थे, बैलों को हल में जोतकर बैलों को उस पर चलाते थे, तो फसल गेहूं के, और फिर उसाते थे, गेहूं को अलग करते थे, भूसे को अलग। ये सब काम करते करते किसान को रात हो गई। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि रात हो गई है, तुम घर चले जाओ, बच्चे अकेले हैं और फसल को खेत में ऐसे छोड़ना अकेले ठीक नहीं, इसलिए मैं रात में खेत में ही रुक जाता, तुम घर चली जाओ। पत्नी बोली, ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ, आप यहाँ रुक जाइए। किसान वहीं गेहूं के ढेर के पास सो गया और अचानक से देखता है कि काले काले बादल घिर आए हैं। अब अगर अनाज खेत में पड़ा हो और अचानक से बादल घिर आए तो किसान के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि पानी पड़ने से फसल बर्बाद हो जाते हैं। कहने लगा वो किसान फिर से, भोले ऐसा मत करना, भोले पानी मत बरसाना। इतना कहना ही था कि भयंकर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और उसका अनाज खेत में चारों तरफ बिखर गया। अब किसान का विश्वास टूट गया था। उसने कहा, या तो भोले तुम नहीं हो, या तो फिर तुम बड़े निर्दयी हो। तुम बहुत निर्दयी हो, तुम भगवान नहीं हो सकते। दौड़ता हुआ गया शिव जी के मंदिर में, शिवालय में, और माथा पटक पटक के रोने लगा। तुम मुझे उसके नाम बताओ जो तुम्हें भगवान कहते हैं। तुम निर्दयी हो, तुम्हारे पास हृदय नहीं है। मेरा दुख, मेरा संकट तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, मुझे बैल ने मारा और मेरे अनाज को तुमने बिखेर दिया। कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ चोरी नहीं की, किसी का धन नहीं चुराया, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मुझे ये कष्ट मिल रहे हैं? मैं हर रोज तुम्हारी सेवा की, तुम्हें याद किया, चाहे कितने ही काम क्यों ना हो, तुम्हें बिना याद किए एक दिन भी नहीं रहा। अब जाके थोड़ी सी खुशी क्या मुझे मिली, उसको भी तो छीनने लगा। फसल अच्छी थी, अच्छी फसल आ रही थी, मेरे घर में अनाज आ रहे थे, मुझे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, वो भी तुम्हें अब देखा नहीं गया। बरस पड़े बादल बनकर, बहा दिए मेरे अनाज को, मेरी खुशियों को लूट लिए आप। यही है तुम्हारी भगवत्ता? ऐसे ही समझ लो तुम्हें मैं भगवान? कैसे भगवान हो तुम? वो सर पटकने लगा शिवलिंग पे, महादेव के शिवलिंग पे, और उससे खून बहने लगा उसके सर से। और बहते खून को भगवान भोलेनाथ देख नहीं पाए और स्वयं प्रकट हो गए उस किसान के सामने। महादेव ने कहा, क्यों रो रहे हो? किस लिए रो रहे हो? किसान ने कहा, आप भी मेरे रोने की वजह पूछ रहे हो? आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ जानते हो,
भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम बारिश के बरसने से रो रहे हो। तुम सारा दोष मेरे माथे मर रहे हो। चलो मान लो ये सब मैंने ही किया। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता है? तो किसान ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया ये मैं क्या जानूं महादेव। आपने तो मेरे अनाज को ही बहा दिया, अब मैं क्या जानूं आपने ऐसा क्यों किया। तब महादेव ने कहा कि तुम सिर्फ अपनी समस्याओं को देख रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि इस समस्या से तुम्हें निकालने वाला कौन है। तुम कहते मुझे दया नहीं आती है, मेरे हृदय में दया नहीं है। शिव ने कहा, तुम कहते हो कि आप मुझे देख नहीं रहे, मुझ पे कृपा नहीं कर रहे। तो एक बात सुन लो मेरे भक्त, शिव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता है, हर वक्त उसका साथ देता है, उसकी हर समस्या से उसे बाहर करता है। जो भक्त हृदय से मुझे पुकारता है उस भक्त का पल पल ध्यान मैं रखता हूँ। महादेव ने कहा, जिस दिन तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काटा था, उस सर्प के काटने से कोई आज तक नहीं बचा था, पर तुम्हारा बच्चा बचा। जब तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काटा, उसी समय उस गांव में एक भी वैद्य नहीं था, लेकिन वो वैद्य जो तुम्हारे बच्चे को बचाया, वो वैद्य कौन था? वो मैं स्वयं तुम्हारा वैद्य बनकर गया था। मैं स्वयं आया था। जब तुम्हें बैल मार रहे थे तो वो बचाने वाला जो व्यक्ति था बैल से, वो मैं ही तो था। मैं स्वयं तुम्हें उस बैल से बचाने के लिए आया था। इसलिए कि मेरे प्यारे भक्त को अपार दुख का सामना न करना पड़े। तुम्हारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिसके कारण तुम्हें सर्प बच्चे को सर्प काटा, बैल ने मारा, लेकिन मैं उस कर्म को कम कर दिया। तुम मेरे भक्त थे, इसलिए मैं बचाने आया, तुम्हारे बच्चे को भी और तुम्हें उस बैल से भी बचाने आया था। मैंने तुम्हें हल्की चोट से बचा लिया, तेरा कर्म भी पूरा कर दिया और तुझे अपार दुख का सामना भी ना करना पड़ा। अब तुम्हें इस बात की दुख है ना कि वर्षा क्यों हो गई, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गए, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, इस बात की दुख है ना। किसान कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बस रोता जा रहा था, अपने शिव को बुत बनकर बस देखे जा रहा था। सारे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारा हुआ था और इसी गांव वाले तुमसे ईर्ष्या कर रहे थे। तुम अब जब पत्नी से बात कर रहे थे घर जाने के लिए, उसी समय गांव के कुछ लोग आए और उस फसल पर जहर डालकर चले गए थे। तुम्हारे अनाज पे ना जहर डाल दिए थे जो तुमने नहीं देखा था। तुम उसे अगर सुबह घर में बांध कर ले जाते और उसको खाते, तुम मर जाते सब। इसलिए मेरे भक्त को, मेरे भक्त के बच्चों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैंने बारिश करवाई। सारी फसल बह गई और मेरे बच्चे सुरक्षित हो गए। किसान कुछ नहीं बोले जा रहा था, वो भगवान को देखे जा रहा था। उसने सोचा कि जिस भगवान को मैं कठोर हृदय कह रहा था, उसके पीछे कितनी करुणा छिपी हुई थी। हकीकत भी तो यही है ना, हम अपने महादेव से, भगवान से सिर्फ शिकायत ही तो करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं समझ पाते हैं कि महादेव हमें ये कष्ट क्यों दे रहे हैं। हो सकता है इससे भी अच्छा हमारे लिए उन्होंने सोचा होगा। तो अगर दुख मिले तो उसको भी धन्यवाद करिए भगवान को, शिव को। हो सकता है इससे अच्छा सोचा होगा आपके लिए, तभी वो आपको ये कष्ट दे रहे हैं, या फिर पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे हमारे जो इस जन्म में थोड़े से कष्ट देकर वो खत्म कर रहे हैं। तो सब बोलिए हर हर महादेव। आपको कैसा लगा ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।